दोस्तों, दुनिया के सबसे मुकद्दस शहरों में से 2 शहरों का जिक्र जब होता है तो हर मोमिन का दिल धड़क उठता है, मक्का और मदीना। ये शहर सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं बल्कि रूहानी नूर से भरे हुए हैं और इन्हीं शहरों में अल्लाह ताला ने 2 ऐसी मस्जिदें अता फरमाई जिनकी फजीलत दुनिया की हर मस्जिद से ज्यादा है, मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपका इल्म बढ़ाएगी बल्कि आपके दिल को रोशन कर देगी। ये कहानी है उन लोगों की जो अल्लाह के घर को बनाने का जरिया बने और ये कहानी है उन करिश्मों की जो अल्लाह ने उन्हें दिखाए ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए। मस्जिद नबी की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर पहुँचे। आपने सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई जहाँ लोग नमाज पढ़ें, इल्म हासिल करें और मुसलमान एक केंद्र पर जमा हो सके। उस टाइम की मस्जिद बहुत सादी थी, मिट्टी का फर्श, खजूर के तनों के खम्भों और खजूर के पत्तों से बनी छत। लेकिन आज की मस्जिद नबी एक शानदार इमारत है जहाँ पर रोज लाखों लोग इबादत करते हैं। इस मस्जिद की कई बार तोसी और तामीर होती रही, लेकिन सबसे बड़ी और शानदार तामीर हुई सऊदी हुकूमत के दौर में, जब मस्जिद नबी को इतना बड़ा बना दिया गया कि उसे देखकर हर शख्स अल्लाह की कुदरत का इकरार करता है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बेपनाह माहिर इंजीनियर को जिम्मेदारी दी गई। उनका नाम था मोहम्मद कमाल इस्माइल। ये शख्स मिस्र से था, एक महान इंजीनियर जिन्हें खुद सऊदी शाह फैसल ने बुलाया था। जब शाह फैसल ने कहा कि आपको मस्जिद नबी और मस्जिद अल हरम की तामीर का काम कराना होगा तो मोहम्मद कमाल इस्माइल का दिल कांप गया। उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूँ अल्लाह के घर को छूने वाला। लेकिन शाह फैसल ने कहा, ये काम उसी को दिया जा रहा है जो अल्लाह से डरने वाला हो। मोहम्मद कमाल इस्माइल ने काम शुरू किया। जब वे मदीना पहुँचे और मस्जिद नबी के मैदान में खड़े हुए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे अपने नबी के घर का काम दिया गया है, मुझे कामयाबी अता फरमा। और वहीं से एक रूहानी सफर शुरू हुआ। तामीर का काम आसान नहीं था। हर एक पत्थर पर एक स्टील का टुकड़ा, हर एक डिजाइन, सब कुछ सोच समझ कर तैयार किया था। मस्जिद का हर कोना इस तरह से डिजाइन किया गया कि वहाँ आने वाले ज़ायरीन सुकून से इबादत कर सके। जब छत खुलती, जब बड़ी बड़ी छतरियाँ साया करती तो लोग सिर्फ कहते सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा तब हुआ जब एक रात मोहम्मद कमाल इस्माइल मस्जिद के अंदर डिजाइन को देख रहे थे। उस वक्त सुबह का समय था, मस्जिद में लोग कम थे। उन्होंने देखा कि मस्जिद के एक कोने से एक नूर की धुंध निकल रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये रोशनी का कोई असर होगा, लेकिन जब वह उसके पास पहुँचे तो देखा कि एक बुजुर्ग शख्स सफेद कपड़ों में नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही वो पास पहुँचे वह शख्स गायब हो गया। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने कोई वली अल्लाह देखा है या कोई रूहानी निशानी। उस रात के बाद उनका दिल बदल गया। वह रोज तहज्जुद पढ़ते, रोजा रखते और वह पहले दुआ करते। जब मस्जिद नबी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो मोहम्मद कमाल इस्माइल ने 1 रियाल भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के घर का काम पैसे के लिए कैसे कर सकता हूँ। सऊदी हुकूमत ने जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यह थी एक सच्चे मोमिन इंजीनियर की पहचान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई और खुद दुनिया से कुछ नहीं लिया। अब बात आती है मस्जिद अल हरम की। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला का घर बैतुल्लाह, यह मस्जिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। लेकिन जो मस्जिद आप आज देखते हैं उसकी तामीर और तोसी सबसे ज्यादा सऊदी दौर में हुई। इस मस्जिद की तामीरी काम की जिम्मेदारी भी मोहम्मद कमाल इस्माइल को दी गई। शाह फैसल ने कहा, आप पहले ही मस्जिद नबी बना चुके हैं, अब अल्लाह के घर का काम भी आपको दिया जा रहा है। मोहम्मद कमाल इस्माइल ने फिर वही बात दोहराई, मैं कौन हूँ अल्लाह के घर का काम करने वाला। लेकिन उन्होंने दुआ की और काम शुरू किया। मस्जिद अल हरम में काबा के चारों ओर इतना बड़ा क्षेत्र तैयार करना था कि हर वक्त लाखों लोग तवाफ कर सके। नए मीनार, नए गेट, नई टनल्स बनाई गई। हर डिजाइन में रूहानियत झलकती थी। मोहम्मद कमाल इस्माइल हर काम से पहले वुजू करते, कुरान पढ़ते और फिर नक्शा तैयार करते। इस प्रोजेक्ट में जो खर्चा आया वो दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जाता है। इस पर तकरीबन 100 अरब सऊदी रियाल से ज्यादा खर्चा हुआ। ये पैसा किसी IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी संगठन ने नहीं बल्कि खुद सऊदी हुकूमत ने अपनी जेब से दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मस्जिद अल हरम में टनल बन रही थी तो एक बड़ा पहाड़ रास्ते में आ गया। इंजीनियरों ने कहा इसे हटाना मुश्किल है, लेकिन मोहम्मद कमाल इस्माइल ने कहा जब अल्लाह का घर बना रहे हैं
तो अल्लाह ही रास्ता निकालेगा। दुआ की गई, मशीनें मंगाई गईं और कुछ ही दिनों में वह पहाड़ हटा दिया गया। लोग कहते हैं कि जब मस्जिद अल हरम के मीनार बन रहे थे तो एक रात आवाज आई, अल्लाहू अकबर। देखा गया तो कोई नहीं था। ये वही रूहानी आवाज थी जो अल्लाह अपने घर में सुनाता है। इंजीनियर रात भर काम करते लेकिन कभी थकते नहीं थे। मोहम्मद कमाल इस्माइल कहते थे, ये काम नहीं, यह इबादत है। जब मस्जिद अल हरम का काम पूरा हुआ तो लोगों की आंखों में आंसू थे। सब ने मोहम्मद कमाल इस्माइल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने फिर वही कहा, मैं सिर्फ एक जरिया था और काम अल्लाह का था। दोस्तों, अगर आप मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम जाते हैं तो वहाँ की हर दीवार पर रोशन लैंप, हर डिजाइन मोहम्मद कमाल इस्माइल की याद दिलाता है और उस रूहानी सफर की भी जो एक इंजीनियर ने अल्लाह के घर के लिए तय किया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बल्कि एक ईमान, एक तकवा और एक मोहब्बत की कहानी है। मोहम्मद कमाल इस्माइल एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो दुनिया में सिर्फ पैसा और शोहरत के लिए काम करते हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह अपने घर के लिए खुद रास्ता बनाता है। आज जब भी आप मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम का मंजर देखें तो एक बार मोहम्मद कमाल इस्माइल के लिए दुआ जरूर करें और दिल में ये सोचकर खुशी महसूस करें कि हम उस उम्मत से हैं जिसमें ऐसे लोग पैदा हुए जो अल्लाह के घर के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहें। यह थी वह कहानी जो आपका ईमान ताज़ा कर देगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी दिल रोशन हो। अल्लाह हमें भी अपने घर की मोहब्बत अता फरमाए और हमें अपने घर की खिदमत का जरिया बनाए।